अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं हम सुबह के नाश्ते से। और नाश्ते में आज प्रोग्राम था थोड़ा-सा ना मूली का पराठा बनाने का, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। और मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ ना ये मुकम्मल रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा बस बताया था, मैंने इतना ख़ास शेयर नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने ऐसे किया था कि सबसे पहले मूली को कर लिया था ग्रेट। वो जो होता है हमारा मूली कंडा, उसमें हमने ना इसको मूली कंडा कर लिया था। तो उसके बाद जो है ना आपने इसको आँच पे रख देना है किसी भी बर्तन में। तो मैं यहाँ पे नॉन स्टिक ले रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक ही रखें। तो थोड़ी देर के बाद ना आप देखेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा। आपने पानी नहीं इसका निचोड़ना। पहले हम ऐसे करते थे कि पानी निचोड़ देते थे, लेकिन इस रेसिपी में आपने पानी नहीं निचोड़ना। और जैसे ही पानी खुश्क होगा तब आपने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल देनी है। अगर तो आपने ये रात को काम करना है तो फिर आपने नमक नहीं डालना, बाकी चीज़ें डाल के हल्दी और मिर्च डाल दें तो रख लें। अगर थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं आप, तो उसको रख दें, सुबह जब यूज़ करेंगे तब नमक डाल लें। लेकिन अगर आपने उसी टाइम पे यूज़ करना हो तो फिर आप नमक भी डाल सकते हैं। तो फिर आपका रेडी हो जाता है प्लेटर। अगर आपने उसमें हरी मिर्च डालनी हो, हरा धनिया डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप रोटियों में डाल के बनाएं, टेस्ट ही अलग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो उस तरह से ना बनाएं जैसे पानी निचोड़ के हम बनाते थे ना, वैसे नहीं बनाना। ये वाली रेसिपी आपने ट्राई करनी है और जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं। और मेरी तो ये मेरे ख्याल से लास्ट होगी। वैसे मुझे मूली का पराठा बहुत पसंद है, मैंने काफ़ी दफ़ा बना लिया है। तो लेकिन ये मुझे लग रहा है कि लास्ट होगा, और अगर मिल गई तो फिर कोई बात नहीं है, फिर बना लेंगे। हमने कौन सा किसी से इजाज़त लेनी है या किसी को पूछना है। तो अपनी मर्ज़ी है, जो दिल करे वो बना ले और खाएं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और मैं ना चखने, जो ये होता है ना चकला बेलना, इस तरह से, तो उसके ऊपर ज़्यादा इजी रहती हूँ मैं। हाथ से वैसे भी सिंपल रोटी भी नहीं बनाती, और ये वाली जो रोटी होती है ना, किसी भी चीज़ की जो होती है ना, तो वो वाली भी मैं जो है ना इसी के साथ बनाती हूँ। हाथ पे मेरे से नहीं बनती, तो इसके साथ बहुत ना ज़बरदस्ती रह जाती है। और एक ना जो लेयर होती है ना रोटी की, वो पतली सी आ जाती है, बिल्कुल सेम एज इट इट। जितनी ऊपर से जैसे होती है, नीचे से भी हर साइड से ना वो बिल्कुल एक सी शेप उसकी आती है। तो वो खाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। जो हाथ से बनी हो वो कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाती है, तो इस वजह से फिर इतना मज़ा नहीं आता उसका। तो खैर इससे तो बहुत ज़बरदस्त रोटी बन जाती है ना। मेरी तो ये रूटीन ये है कि मैंने इसी के साथ बनानी होती है। क्रिस्पी सा पराठा बनाएं, क्योंकि पराठे तो इतने फेवरेट होते हैं सबके सर्दियों में। और फिर क्रिस्पी भी ना बने तो फिर उस तरह का कोई फ़ायदा नहीं रहता कि चीज़ खाने का। तो खैर यहाँ पे मैंने तो सारा कुछ ना तैयार करके पहले रख लिया था। पेड़े वगैरह मैं बना लेती होती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता स्टार्ट करती हूँ, तवा रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना आए। और जी यहाँ पे हो गया हमारा नाश्ता रेडी। और मेरे जो बाबा है ना, वो नहीं खाना पसंद करते मूली का पराठा। कोई और चीज़ का पराठा हो ना तो वो खा लेते हैं, लेकिन मूली का तो वो चेक भी नहीं करते। तो इसलिए फिर उनके लिए मैंने सिंपल पराठा बना लिया था, और साथ में उनको अंडा बना दिया था। क्योंकि हमारा ना रात का लेफ़्ट ओवर कोई सालन नहीं था, तो मैंने कहा कि अब मैं सालन तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमने इसीलिए अपना बंदोबस्त करके रखा था मूली का पराठे का। तो अब के लिए अंडा, तो कहते हैं चलो मैं अंडे के साथ खा लूँगा, साथ चाय भी होगी और साथ पराठा होगा, साथ अंडा होगा, तो मैं उसके साथ खा लूँगा। भई मैं मूली का पराठा नहीं खाऊँगा। तो हमने कहा कि नहीं खाएँ फिर आप, आपकी मर्ज़ी है। तो खैर हमें तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखें जी, मैंने अपना पराठा रख लिया। और इनकी ना जो जो रेसिपी मैंने आपको बताई है ना, इससे डबल मज़ा हो जाता है, क्योंकि हर बंदे का फेवरेट होता है सर्दियों में। तो लेकिन ये है कि जब इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा फेवरेट हो जाएगा, आपका खुद का ही हो जाएगा। घर वाले तो बाद में तारीफ़ करेंगे, लेकिन आपका खुद का ही बहुत फेवरेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता वगैरह करके बर्तन वगैरह धो के, तो मैंने बाहर देखा, तो मैंने कहा अम्मी आज तो धूप निकली है। तो अम्मी कहते हैं चलो छत पे चलते हैं धूप में। तो अब 2-3 दिन हो गए हैं वैसे धूप निकल रही है। तो खैर आपने बताना कि आपकी तरफ भी निकल रही है या नहीं निकल रही। तो हमारी तरफ तो बहुत धूप निकल रही है 2-3 दिन से माशाल्लाह, और आज भी निकली हुई थी। तो हमने कहा चलें जी हम थोड़ी सी ना जो है ना धूप का एडवेंचर ले आते हैं। और इस टाइम पे इतना कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हो के मौसम होता है ना, उस तरह का साफ़ सुथरा मौसम लग रहा था। ज़रा सी गनूदगी कुछ भी नहीं था इसमें, धुआं वगैरह तो है ही नहीं था बिल्कुल ही। और फिर मम्मी ने मुझे नीचे भेजा, कहती हैं जाओ लेकर आओ सारा सामान, और हम जो है ना सब्ज़ी भी इधर ही बना लेते हैं। क्योंकि वाकई भाई किचन में सब्ज़ी बनाओ ना तो इतनी सर्दी है कि हाथ आपके सर्दी से ना अकड़ जाते हैं। मुझे तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। काफ़ी दिन हो गए मैंने तो सब्ज़ी बनाना भी छोड़ी हुई है। ज़्यादातर अम्मी से बनवा लेती हूँ, बहुत कम मैं खुद बनाती हूँ। और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें अगर आप काटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो फिर अम्मी ने बोला कि चलो बना पका जब मर्ज़ी ले लेना, लाओ मैं बना देती हूँ तुम्हें सब्ज़ी। तो क्योंकि सर्दी है
और नीचे जाके फिर क्या सब्ज़ी बनानी, तो चलो धूप में बैठ के तो बैठे तो हैं ही हैं, तो फ्री भी बैठना है तो साथ में सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी सब्ज़ी बना लेते हैं। और आज हम बनाने लगे थे आलू गाजर। वैसे तो आलू गाजर मटर मेरे बहुत फेवरेट होते हैं, तो इसमें हम मटर नहीं डाल रहे क्योंकि अम्मी ने लिए ही नहीं थे। वो आया था ना रेड़े वाला, तो उससे सब्ज़ी ली है, तो उसके पास मटर नहीं थे। तो अम्मी कहती हैं अब हम कहाँ वेट करेंगे, तो हम जो है ना यही बना लेते हैं। और वैसे ना इसका भी बहुत मज़े का सालन बनता है। और फिर उसके बाद हांडिया भी इस टाइम पे ना मैंने बना ली थी शाम के टाइम पे। उसके बाद कोई इतना ख़ास काम नहीं था, इसलिए फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि काम हो तो फिर बंदा बनाए ना। उसके बाद हम फ्री ही रहे थे। तो खैर यहाँ पे अभी जो है ना हम रोटी बना रहे हैं। तो मैंने कहा चले अम्मी आप आटा गूंद के ना तो रोटी मेरे साथ जो है ना बनवा दें। तो अम्मी कहती हैं चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो बस हांडी मैंने बना ली थी और रोटी हम बनाएंगे और फिर खाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना इतना हमारी लाइट ने तंग किया हुआ है ना कि उसने जाना ही जाना होता है। फिर हमारा दिल होता है कि हम जो है ना लाइट के जाने से आने से पहले पहले खाना बना के खा लें। तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद किया जाता कि बहुत लेट खाना खाया जाए। हमारी कोशिश होती है कि हम मगरिब से पहले खाना खा लें, लेकिन अगर कभी हो भी जाए तो मगरिब के फ़ौरन बाद हमने खाना होता है। ऐसे नहीं हमने करना होता कि इशा हो जाए या इशा के बाद खाना खाओ, ये करो वो करो। तो उससे हम जो है ना बड़ा ग्रेज़ करते हैं, या तो मगरिब के पहले खा लेते हैं या फिर मगरिब के फ़ौरन बाद हमने खाना खाना होता है। तो वो हर हाल में खाना ही होता है। और यहाँ पे आप देखें मेरे आलू गाजर के सालन की लुक, मुझे तो इतना ज़बरदस्त लग रहा था और इनका टेस्ट भी इतना मज़े का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मीठे होते हैं, सालन इसका मीठा बनता है, ये होता है वो होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मीठा होता है। और अगर आप में से किसी को लगे ना कि मीठा होता है, तो उसके लिए मैं आपको ये टिप दूँगी कि जब भी आप खाएँ, चलें एक टाइम तो ऐसे ही खा लें, लेकिन जब भी आप खाएँ ना बाद में सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, तो आप ऐसे करें कि पैन में थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ी सी मिर्च डालें, सुरख वाली जो होती है, तो उसको थोड़ा सा मिक्स करके ना उसमें आप सालन डाल लें। जितना आपने सालन खाना है ना, क्योंकि फ्रिज में रखा होता है अमूमन, तो जितना आपने खाना है उतना आप उसमें डाल के तो उसको थोड़ा सा तड़का लगा लें। अगर आप उसमें डालना चाहें कसूरी मेथी वगैरह ये भी तो डाल सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप ऐसे तड़का बना के लगा के खाएं, इतना कुछ ज़बरदस्त मज़ा आएगा ना आलू गाजर के सालन का। हम तो ऐसे ही करते हैं, अगर हमने दिन में जल्दी बना दिया हो ना, हम शाम को भी खाएं तो ऐसे ही कर लेते हैं फर्स्ट टाइम पे भी, क्योंकि मेरे अब्बू भी कहते हैं ना कि मीठा होता है ना बनाया करो ये वो। तो फिर हम ना इस तरह से तड़का लगा लेते हैं डबल, तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि आज हिम्मत करके ना तो रात के टाइम की पैकिंग की जो है ना वो कर लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं। तो अभी हमने हिम्मत की है, जितना ऑर्डर था वो अब्बू ने सारा कुछ नोट करके ना तो हमें बताया कि ये कर लें। तो हम जो है ना अभी रात के टाइम पे कर रहे हैं पैकिंग। तो इंशाल्लाह अभी रूटीन बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि रोज़ ही हम रात के टाइम पे माल पैक किया करें। और यहाँ पे फिर ये लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है जिस जिसका माल होता है। तो खैर अभी हम पैकिंग करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे ईशा की और फिर सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह यहीं पे करेंगे व्लॉग का एंड भी। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।